नमस्कार जय हिंद साथियों। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के सेशन के समाप्ति के पश्चात देश के युवाओं की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगातार बनी हुई है। देश के युवाओं की ओर से सेना भर्ती एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट में रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई थी। साथ साथ अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली याचिकाएं भी रिट पिटीशन के साथ साथ पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। अब जो सप्ताह शुरू हो रहा है, इसकी शुरुआत से ही इसकी सुनवाई के संकेत हैं और युवाओं की इसके ऊपर लगातार नज़रें बनी हुई है और उम्मीद है कि उनके पक्ष में कुछ ना कुछ राहत भरी सुनवाई की अपडेट उनको देखने को मिले। अब बात करते हैं आज की सोशल मीडिया के ऊपर जो सुर्खियां चल रही है उनके ऊपर। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन है और इसको लेके आर्मी एग्ज़ाम जिनका पेंडिंग था और एयरफोर्स एनरोलमेंट वाले युवा उनको कुछ अलग ही लहजे में बधाइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर लिख रहे हैं कि माननीय रक्षा मंत्री जी जन्मदिन की आपको ढेरों बधाइयाँ, भगवान आपको उतना ही खुश रखे जितना आज अग्निपथ स्कीम को लेके हमारे माँ बाप खुश हैं। साथ साथ ये भी लिख रहे हैं कि आपके बच्चों को भी भगवान उतना ही खुश रखे जितना आज हम एयरफोर्स एनरोलमेंट व आर्मी एग्ज़ाम की पेंडिंग की अदर की स्थिति में होकर खुश हैं, आपको भी भगवान उतना खुश रखें। ये व्यंग्य स्वरूपी बधाइयाँ ज़रूर युवाओं की नाराज़गी को जाहिर कर रहे हैं। ऐसे कई मैसेज आज ट्विटर सोशल कैंपेन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं जो आप अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में लगी हुई याचिकाओं के ऊपर। इन याचिकाओं के अंदर आर्मी एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट का मुद्दा जाहिर कोर्ट के सामने रखा गया है और युवाओं को उम्मीद है कि इन याचिकाओं के ऊपर कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करेगा, क्योंकि एयरफोर्स एनरोलमेंट को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी उस समय उनको कहा गया था कि आपको मुख्य खंडपीठ के समक्ष इस याचिका को लाना चाहिए, उसके पश्चात ही इसको आपको सुनवाई के दायरे में रखा जाएगा। युवाओं की नज़रें इसके ऊपर इसलिए बनी हुई है क्योंकि 2.5 साल से लगातार उनका इंतज़ार था एयरफोर्स एनरोलमेंट एग्ज़ाम व रिज़ल्ट को लेकर, जिसके ऊपर सरकार ने अब क्लियरेंस ये दिया है कि वो इसको कैंसलेशन के दायरे में लेने वाली है। अब उम्मीद ये है कि कोर्ट उनको न्याय की जो एक राहत होती है वो युवाओं को शुरुआती सुनवाई के माध्यम से दे सकता है, या ऐसा हो सकता है कि शुरुआती सुनवाई के बाद सामने वाली जो पक्ष की जो पार्टीज़ हैं उनको सुनने में के बाद आगामी कुछ राहत के जो संकेत है वो आगामी सुनवाई के माध्यम से मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले तो यही कि प्राथमिक जो प्रारंभिक सुनवाई है उसके माध्यम से युवाओं के हित में क्या निर्णय या क्या संकेत मिलते हैं, इसके ऊपर हमारी और इन देश के युवाओं की नज़रें लगातार बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कैबिनेट के माध्यम से कल रक्षा मंत्रालय की जो परामर्श समिति है उसकी बड़ी बैठक होने जा रही है। युवाओं की इसके ऊपर भी नज़रें इसलिए बनी हुई है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर कई विपक्षी दल कुछ इसमें संशोधन की बात भी रख सकते हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि सरकार वर्तमान स्थिति में कुछ संशोधन की बातें भी सामने रख रही है। इस अग्निपथ योजना को लेकर कुछ ना कुछ संशोधन अब देखने को मिल सकते हैं। संभावना इस बात की भी तलाशी जा रही है कि आगामी मानसून सत्र के अंदर इसको लेकर किसी भी प्रकार के बिल के ऊपर बहस या चर्चा संभावित बताई जा रही है सदन के अंदर। हालांकि ये वक्त के साथ कल जैसे ही मीटिंग क्लियर होगी उसके पश्चात ही इसको लेकर क्या क्या चीज़ें क्लियर होती है वो हम आप तक ज़रूर साझा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सभी साथियों से अनुरोध है कि आप धैर्य बनाए रखें। कोर्ट के अंदर जो जो आपकी दलीलें हैं वो बिल्कुल न्याय संगत है और 100% आपको न्याय की उम्मीद नहीं बल्कि अगर परिभाषा अगर उसकी पढ़ी जाए तो उसमें आपको न्याय ही उत्तर देखने को मिलेगा। अब ये वक्त के ऊपर डिपेंड है कि हमारी सुनवाई कब तक कंप्लीट हो जाती है, सामने वाले पक्ष को कब तक सुना जाता है और कोर्ट कब तक इसके ऊपर फैसला आपके समक्ष रखता है। इसको लेकर निरंतर इंतजार की जो समय सीमा है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उम्मीद है कि इसको बहुत कम समय सीमा में कोर्ट कंप्लीट करेगा, क्योंकि बेहद जल्द नई भर्ती प्रक्रिया के तहत नई भर्तियां शुरू होने वाली है। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। आपके सुझावों का हमें निरंतर इंतजार रहता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।